कैसे हैं आप? होप सो आपकी पढ़ाई सबकी बढ़िया चल रही होगी, सारे नोट्स आप बना रहे होंगे, अपार मस्ती आप अपने नोट्स पे ध्यान दे रहे होंगे, उसको रिवाइज कर रहे होंगे। होप सो चलो वेल, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई नो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है ड्यू टू कोरोना वायरस, आपकी पढ़ाई अफेक्टेड है, बट नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस, फोकस ऑन योर गोल। वी टीचर्स आर हियर टू हेल्प यू आउट। सो बस करना क्या बच्चों, अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने बेटा सबसे पहला चैप्टर जो उठाया जो फिजिक्स में, वो हमने पढ़ा मोशन इन वन डायमेंशन। क्लियर है? होप सो आपने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देखा होगा, जिसमें हमने क्या क्या बात करी, एक बार रिवाइज करा दूं मैं। मैंने बात करी थी पहले रेफरेंस पॉइंट की, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट की बात करी थी, जिसमें मैंने आपको गेस्ट हाउस भी घुमाया था, याद है। फिर मैंने बात करी थी फिजिकल क्वांटिटी की, जिसमें मैंने बताया था कि दो टाइप की क्वांटिटीज हैं, फर्स्ट स्केलर है और दूसरा क्या बच्चों, वेक्टर। ये मैंने आपको क्लियर कराया था। उसके बाद क्या पढ़ाया गया था स्केलर वेक्टर के बाद? उसके बाद हमने पढ़ाया था रेस्ट एंड मोशन, ठीक, और ये बताया कि दोनों का आपस में रिलेशन है, ठीक। ये सारी हमने बातें कवर करी थी, क्या आपको अच्छे से याद है? रेफरेंस पॉइंट, स्केलर वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, वेक्टर क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ एज वेल एज डायरेक्शन पे डिपेंड करती है बच्चों। रेस्ट और मोशन आपको क्लियर है, रेस्ट एंड मोशन, और सराउंडिंग का एक केस बताया था, याद है, दोस्त को खड़ा कराया था, ठीक है, बस चल रही थी, क्लियर। तो ये सब सारे पॉइंट जो हमने यहाँ पे पढ़ रखे थे। और हमने क्या पढ़ा था? और भी हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सर दिस वाज द मेन टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस, इसको मैंने बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों हमने एक, आपको याद है, एक ग्राफ, एक डायग्राम बना के दिखाया था, जिसमें हमने क्लियर किया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो सो आपने फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट कर रखा है, देन यू आर गोइंग विद दिस सेकंड लेक्चर, फाइन। तो डिस्टेंस वाज टोटल पाथ फ्रॉम A to B, B to C, and displacement was direct from A to C, क्लियर है? दिस वाज द डिस्प्लेसमेंट, अगर हमें A से C जाना है। खैर, हमने ये सब इतना पढ़ लिया, हमने समझ लिया, आपको इतनी बात अच्छे से आ गई। आज क्या है सर? आज क्या पढ़ेंगे तो बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड ऑफ वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पीड ऑफ वेलोसिटी। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी। तो करना कुछ नहीं है, करना क्या है, आपको नोट बनाना है, ठीक है। देखो स्पीड और वेलोसिटी क्या है बच्चों? स्पीड, इसकी बात करते हैं स्पीड के बारे में। व्हाट इज स्पीड? बेटा स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी एट एनी टाइम इंटरवल, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद है? व्हाट इज स्पीड? टेक्निकली द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी, ठीक है, या टोटल डिस्टेंस क्या, तो टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एट एनी टाइम, ठीक। आगे बढ़ते हैं, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। सोच के बताना सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे डिपेंड कर डायरेक्टली है। अगर डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड कैसे बनती है? दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, क्लियर है, ठीक। थर्ड पॉइंट सुनो, डिस्टेंस, अगर स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, अगर स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो डिस्टेंस वाज ऑलवेज पॉजिटिव, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा? स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर हो गया बच्चों? क्या आगे बढ़ते हैं, ठीक। और कुछ है बेटा, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट क्या होगी बेटा? ऑब्वियस सी बात है, स्पीड डिस्टेंस ये क्या होगा? मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसकी एक और यूनिट है बच्चों, वो क्या है? किलोमीटर पर आवर, याद रहेगा, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन है बच्चों को, क्या था कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करते हैं? 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या ये बात याद रहेगी है? अच्छा, समझना है, चलो ओके। 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। देखो 1 किलोमीटर कैसे लिखेंगे? 1000 मीटर, आर को सेकंड में HMS, आर से मिनट, 60 का मल्टीप्लाई मिनट से सेकंड, अगेन 60 का मल्टीप्लाई। अगर उल्टा आ गया तो सेकंड से मिनट, 60 का डिवाइड, और मिनट से आर, फिर 60 का डिवाइड। हमको कहां पे जाना है सर? हमको आर से सेकंड जाना है। आर से सेकंड जाने में 60 अगेन 60 क्या मल्टीप्लाई करना, 60 into 60 सर 3600, 3600
सेकंड। इसको सॉल्व करें बच्चों, ये 0 से 0 नमस्ते, ये नमस्ते हो गया, 2 5 जा ये 2 कितना हो जाएगा 18 जा, दैट मींस 5/18 मीटर पर सेकंड। आ गया, आगे बढ़ जाए तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। अच्छा 1 मीटर पर सेकंड क्या होता है बच्चों, कन्वर्ट करना है, ठीक होता है 18/5 मीटर पर सेकंड। अब 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हर एक चीज को अच्छे से ग्रैब करो, कोई चीज याद ना तो समझो अच्छे से। क्लियर हो गया? तो दिस इज स्पीड। अच्छा, स्पीड के बारे में पढ़ लिया, और क्या पढ़ते हैं, चलो नोट डाउन कर लिया, वीडियो पॉज कर ले, नोट कर ले। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब स्पीड तीन टाइप की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ध्यान सुनना, स्पीड आर ऑफ 3 टाइप। ठीक है, पहला बेटा यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ध्यान सुनिए बेटा, अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल, स्पीड निकालना है, कौन सी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है, याद रहेगा। अच्छा, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल, ये तो टाइम भी इक्वल हो जाए या ना भी हो, कोई दिक्कत, डिस्टेंस शुड बी अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। मान लो इस बार टाइम तो बराबर है और डिस्टेंस हर बार चेंज होगी। ठीक है, क्लियर है। एग्जांपल देते हैं, देखो एग्जांपल, अगर मान लो एक बॉडी का डेटा, देखो ये एक डेटा बना, ठीक, डेटा समझते हो, एक इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं आपको, मैंने किसके बीच की इंफॉर्मेशन दी, डिस्टेंस और टाइम के बीच। ये डिस्टेंस है बच्चों और ये टाइम है। सुनना ध्यान से, ये छोटा सा डेटा है, मान लो टाइम पहले 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 10 15। आप देखो जब बॉडी का टाइम 1 सेकंड था तो बॉडी कितना चली, 5 मीटर, डिस्टेंस ले लो मीटर में और टाइम ले लो सेकंड में। जब 1 सेकंड में बॉडी कितना चली, 5 मीटर, 2 सेकंड में बॉडी कितना चली, 10 मीटर, 3 सेकंड में बॉडी कितना चली, 50 मीटर। तो हमने एक बात समझी कि हर एक सेकंड में बॉडी 5 मीटर कवर कर रही है। तो ये कैसी स्पीड है सर, ये यूनिफॉर्म स्पीड है। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, देखिए भाई इसको अच्छे से, नॉन यूनिफॉर्म अगेन किसके बीच डेटा बना रहे हैं हम, डिस्टेंस और टाइम के बीच। डिस्टेंस मीटर में ले लो और टाइम सेकंड में ले लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मान लो इक्वल टाइम है तो 1 2 3, पर अनइक्वल डिस्टेंस है तो बोल दिया मैंने 4 और मैंने बोल दिया मान लो 9 और मैंने बोल दिया मान लो 13, कुछ भी ले लो, आर्बिट्रेरी। ये सब वैल्यू कैसे, बेटा आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि वेरिएबल्स कैसी है, एक वर्ड होता है आर्बिट्रेरी। ठीक है, जब मैं छोटा था तो काफी कंफ्यूज हो जाता कि आर्बिट्रेरी क्या होता है। आर्बिट्रेरी मतलब क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो मैंने खुद एज्यूम करी। ठीक है, आर्बिट्रेरी वैल्यूज, ये कैसा डेटा, आर्बिट्रेरी डेटा इसको बोलते हैं। सीखो ये सब। ठीक, टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, डिस्टेंस देखो 1 सेकंड में कितना चला, ये 5 मीटर, ये सेकंड में चला 9 5 कितना हो गया, 9 10 11 12 13, 5 हो गया क्या, ये भी है इक्वल हो गया। चलो 9 10 11 12 13 14, हाँ 14 होता सही, 13। ठीक है, दिस इज अनइक्वल। क्लियर हो गया, फाइन। आराम से नोट कर लो, डेटा अच्छे से लिख लो, नोट जरूर होना बच्चों। मैं रुक गया। क्लियर, अब आते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस। बेटा इंस्टेंटेनियस के तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। अच्छा, एक और चीज सुनना कि इंस्टेंटेनियस को पहले हम समझते हैं ध्यान से। बेटा इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट एनी टाइम इंटरवल। क्या बोल रहे हैं बच्चों, एट एनी टाइम इंटरवल, जब भी किसी nth टाइम की बात हो, किसकी टाइम की बात हो, nth ऊपर लगा दो, nth टाइम की बात हो, इसको मैं बोलता हूं बच्चों इंस्टेंटेनियस। फॉर एग्जांपल, सुनना ध्यान से,
हमने कहा कि मान लो बेटा यहां से कि एक बॉडी ट्रेवल कर रही है 1 सेकंड में 5 मीटर, ठीक, 2 सेकंड में 10 मीटर, ठीक, 3 सेकंड में 15 मीटर चले। हमने बोला आप ये बताओ कि दूसरे सेकंड में कितना चला, ठीक है, दूसरे सेकंड, ठीक है, दूसरे सेकंड में कितना चला, ठीक है। तो दूसरे सेकंड की अगर बात हो तो ध्यान रखना, दूसरे सेकंड की बात हो, प्लीज वर्ड को पकड़ना, दूसरे सेकंड की बात हो तो मैं करना क्या है, जब भी ऐसी वैल्यू आ जाए कि मान लो चौथे सेकंड में कितना चला, मान लो और समझो अच्छे से, हमने बोला कि 4 सेकंड में 20 चली, ठीक है, ठीक, हमने बोला चौथे सेकंड में कितना चलेगी, बताओ, सोचो चौथे सेकंड में कितना चल रही है। तो ये पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड, चौथा कहां पे आएगा, एक और वैल्यू बनाते हैं हम लोग, तो ये हम आ जाएगा 5, 10, 15, 20 और मान लो 25 और ये मान लो 5 आगे ना। तो क्या हो गया, जब भी चौथे सेकंड की बात हो, फोर्थ सेकंड की, तो क्या करना है हमको हमें 4 सेकंड को 3 सेकंड से माइनस करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस, ठीक है। मतलब हमने बात क्या पकड़ी, अगर 1 सेकंड बोला तो ऑब्वियस बात है 5 मीटर, 2 सेकंड बोला तो ऑब्वियस बात है 10 मीटर, 3 सेकंड बोला तो 15 मीटर हो गया। अगर चौथा सेकंड हो गया तो क्या करोगे बेटा, 4 सेकंड वाले वैल्यू को, ठीक है, 3 वाले सेकंड से माइनस कर लोगे, ये हो जाएगा चौथे सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। अब समझ में आया, ठीक है, क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, कि चौथे सेकंड में आप ये बताओ वो कितना डिस्टेंस चली। तो करना क्या, 4 सेकंड को 3rd सेकंड से माइनस कर लिया, अल्टीमेटली दिस विल गिव अस 4th सेकंड, और इसे को क्या करते हैं, क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। लिख लो बेटा फटाफट से, सब लिख लो, लिख लिया, वीडियो को पॉज कर लें और लिख लो, ठीक, चलो आगे। अच्छा एक और बेटा आपका लास्ट वो होता है एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड, ये क्या होता है बच्चों, बेटा एवरेज का मतलब होता है टोटल। व्हाट इज दिस, बेटा एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। सबको अच्छे से दिमाग में बैठा लो, यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी nth टाइम की बात हो तो क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, ठीक है। चौथा सेकंड बोला तो क्या करेंगे, देख लो यहां से 4 सेकंड को 3 सेकंड वाले से माइनस कर लेंगे, ठीक है। इस टाइम में 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस है, 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस है, और 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस है, क्लियर हो गया। 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस है, निकाल यहां से, 4 सेकंड में सर 20 मीटर, ठीक है, 4 सेकंड नहीं है 20 मीटर 20 मीटर, और 3 सेकंड में कितनी है, 4 सेकंड में 20 मीटर, ये लिख लिया मैंने, माइनस 3 सेकंड में कितनी है 15 मीटर, ठीक, कितना हो गया 5 मिनट, तुमने बात कर सर चौथे सेकंड में वो 5 मिनट चला, अब आया क्लियर। अच्छा एवरेज स्पीड क्या होता है, समझ लिया, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, क्लियर। चलो लिख लीजिए। अब बच्चों एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल बच्चों का हल्का, ठीक है, देखो। और वो न्यूमेरिकल है आपका किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, एवरेज स्पीड से, ठीक है। क्वेश्चन है कि मान लो अ बॉडी ट्रेवल, लिख लो अ बॉडी ट्रेवल 14 meter in time 4 seconds and 16 meter in time 2 seconds. Find average speed. क्या करोगे सर, टोटल डिस्टेंस TD, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कितना टोटल डिस्टेंस बच्चों 40 मीटर प्लस 60 मीटर, कितना हो गया 30 अपॉन टाइम कितना हो गया 4 प्लस 2 6 सेकंड, कितना हो गया बच्चों, दिस इज 5 मीटर पर सेकंड। दिस वाज द एवरेज स्पीड। आ गया हल्का बच्चों वाला लगा, देख लिया, क्या आगे बढ़ जाए, चलो ठीक है। अब बच्चों आप आते हैं वेलोसिटी में, ठीक।
देखो नेक्स्ट बेटा मेरा टॉपिक है वेलोसिटी, बहुत हल्का टॉपिक है। ये बताओ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? स्पीड आ रहा है, वो डिस्टेंस पे किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पे कर रहा होगा सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, यानी कोई भी अगर शॉर्टेस्ट पाथ की बात होती है तो हम क्या डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी। गेट फैमिलियर विद दीस टर्म्स, सारे टर्म्स आपको बहुत यूज आएंगे आगे चल, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेगी, हायर क्लासेस में आप जाएंगे, सारी टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सबसे पहला क्या है फॉर्मूला, क्या बन गया इससे? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, क्या बनेगी डेफिनेशन? द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी एट एनी टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी। लिख लोगे, द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी एट एनी टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी। आगे बढ़े। ठीक, वेलोसिटी बेटा, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पे। अरे स्पीड किस पे था? डिस्टेंस पे। ठीक, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पे। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। बताया गया था क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, और याद रखो स्पीड इज अ डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, तो दिस वाज अ स्केलर क्वांटिटी। तुमने बात पकड़ ली क्या? एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, ऐसे V फॉर वेलोसिटी और V फॉर वेक्टर। क्लियर? आगे बढ़ जाए। वेलोसिटी कैन बी, बोलो, पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? फिर वही बात सर, डिस्प्लेसमेंट में। अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नेगेटिव जीरो है तो वेलोसिटी विल आल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। क्लियर है? बाकी यूनिट की अगर बात करें तो बच्चों वो तो सेम होगा, क्या? मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में मेजर करेंगे इसको, वेलोसिटी या स्पीड को। फटाक से लिख लिया, आगे बढ़ जाए। ठीक, पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलो अब अगेन सुनो, वेलोसिटी आर थ्री टाइप की वेलोसिटी है। अच्छा, फोर टाइप। पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर बोलो आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर क्या हो गया आगे? एवरेज वेलोसिटी। अब तो बात समझ में आ गई होगी शायद। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो क्या हो गया? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल, वेलोसिटी था ना, इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन इक्वल टाइम। ओके सर, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? ठीक, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। ठीक, इंस्टेंटेनियस क्या होगा बच्चों? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? एट एनी टाइम इंटरवल वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? दिस इज डिनोटेड एज अ, ठीक है, इसको निकालने के लिए जो एक्चुअली में ग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर डिस्टेंस एट, ठीक है, nth टाइम। क्लियर हो गया? इसी nth टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट चला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि इसका फॉर्मूला आई थिंक आपके बुक में शायद नहीं दिया गया है, और आप ध्यान रखिए इसको मैसेज नोट करते हैं, मैं थोड़ा डिटेल से पढ़ाऊंगा। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यानी कि मोटी मोटी बात हमने क्या पढ़ ली कि भाई साहब अगर स्पीड था तो डिस्टेंस हर जगह, अगर वेलोसिटी है तो हर जगह वेलोसिटी हो गया। हाँ, अगर वेलोसिटी हर जगह क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर? फाइन। स्पीड था तो हर जगह डिस्टेंस हमने लिखा है, और अगर वेलोसिटी है तो हर जगह भी क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट। बाकी सारा कंसेप्ट वही है, कुछ नया नहीं ना। ठीक है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, सिंपल सी बात है बच्चों पर। लिख लिया, वीडियो को पॉज पहले लिख लिया आराम से। ठीक, अब एक न्यूमेरिकल दिया जाए, एक अच्छा न्यूमेरिकल देते हैं। बता दिया जाए इसको, एक न्यूमेरिकल देखा जाए।
मान लो क्वेश्चन है राहुल ट्रेवल, लिख लो राहुल ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। राहुल जो है वो दिल्ली से चंडीगढ़ गया और चंडीगढ़ से वापस दिल्ली आ गया, मतलब पहले राहुल दिल्ली से चंडीगढ़ गया और फिर चंडीगढ़ से वापस दिल्ली आ गया। ठीक, सुन लिया? ठीक। And he saw that odometer was starting, and he saw that the reading of the odometer in starting was, मतलब odometer की starting reading क्या थी? It was 4200 किलोमीटर। मतलब क्वेश्चन इज ओडोमीटर क्या होता है? अरे बेटा जब आप लोग बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें रीडिंग लिख के आते हैं कि आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, ठीक है? रीडिंग लिख के आते हैं, देखा होगा आपने, श्योर? ये होता है ओडोमीटर, ठीक है? तो हमने क्या देखा राहुल ने? जब राहुल दिल्ली से चंडीगढ़ गया और चंडीगढ़ से दिल्ली आया वापस, तो उसने देखा स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी ओडोमीटर में? 4200, और वापस जो घूम राम के वापस जब आया तो उसने क्या देखा? द रीडिंग वॉज कितना है? 4460 किलोमीटर। क्लियर? सुन लिया था ध्यान से? ओके फाइन। टोटल टाइम उसने क्या लिया? दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से वापस दिल्ली, टाइम कितना टोटल टाइम उसने लिया है? दैट इज 4 आवर 20 मिनट। फाइन। फर्स्ट हटाते हैं। फाइन पहला पार्ट, फाइंड टोटल, क्या बोला? स्पीड, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। हाँ भाई बताओ कैसे किया जाए? बताओ भाई कैसे किया जाए? देखो सिंपल, पहला पार्ट सॉल्यूशन यहां, टोटल स्पीड क्या होगी? सुनो सर, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? पहले स्टार्टिंग में ओडोमीटर था 4200 किलोमीटर जो उसने देखा रीडिंग, आखिरी में जब घूम घाम के आया तो रीडिंग कितनी होगी? 4600। क्या बता सकते हो कितना चला? सर वेरी ऑब्वियस सर, आगे काम करिए सर। फाइनली रीडिंग थी 4460 किलोमीटर। ठीक, स्टार्टिंग में कितनी थी सर? 4200 किलोमीटर। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये कितना हो गया? 0, ये कितना हो गया? 6, ये कितना हो गया? 2। ठीक है, 260 किलोमीटर अल्टीमेटली कौन? राहुल ट्रैवल किया। टोटल डिस्टेंस, टोटल स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, दैट मींस 260 किलोमीटर। अच्छा, टोटल टाइम क्या है? गया वापस आ गया, दैट इज 4 आवर 20 मिनट। ध्यान रखो 4 आवर 20 मिनट, इसको हम टाइम निकालें तो 4 आवर तो ये हो गया 20 मिनट। मिनट को आर में कन्वर्ट करना है, आर मिनट और सेकंड। मिनट को आर में कन्वर्ट किया हमने, क्या हो गया? 20/60। ये कहानी नमस्ते हो गया इसकी। 2 1 2, 2 3 6, दैट इज 4 + 1/3। सॉल्व करें इसको, कितना हो गया? 4 12, 13/3। दिस इज आर। तो ये हो गया आपका 13/3। 13 यहां 3 ऊपर चला गया, ये हो गया आपका आर। सिंपल हो गया आपका। ये कितना हो गया? 13 20, ये कितना हो गया आपका? 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। ठीक, सेकंड पार्ट इट इज वेरी सिंपल। वो क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। हाँ भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ? एक बॉडी जहां से चली अगर वो वापस वहीं पे आ जाए तो क्या था टोटल डिस्प्लेसमेंट? क्या था टोटल डिस्प्लेसमेंट? दैट इज यस 0। वेरी गुड, द आंसर इज 0। अरे बॉडी का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो टोटल वेलोसिटी क्या होगी? ओके, दिस वाज द वेलोसिटी। टोटल वेलोसिटी क्या होगा? 0। क्लियर? ठीक है, इसको ठीक कर लेना। और अगेन फिर से कह रहा हूं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज।